जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो तो तुम्हें रोकने वाला भी नहीं। हमारे से वो नाराज होकर चले गए, हमसे जुदा हो गए, लेकिन हमारे दिल से निकल नहीं सकते वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को चार अलबारी का सलाम और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड। जो सख्त हम मौजूद हैं स्टेज मारूफ अदाकार जवेद कौडू साहब की रिहाइश के पर, और इस वक्त नमाज जनाजा अदा करते हैं कि हमारे साथ मौजूद है अयूब मिर्ज़ा साहब। इनका बड़ा नाम है और स्टेज अदाकार भी हैं, फनकार भी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब, आपके बड़े क्लोज दोस्त, हमेशा हंसमुख, चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले, आज सबको रुला के चले गए। बस हमारे से वो नाराज़ होकर चले गए, हमसे जुदा हो गए, लेकिन हमारे दिल से निकल नहीं सकते वो, हमारे दिल से निकल नहीं सकते वो। और जैसा वो सदाबहार इंसान और ऐसा मोमन मुसलमान आदमी, 5 वक्त के नमाजी और किसी का दिल ना दुखाने वाले और इंसानियत की कदर करने वाले, ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। आगे पहले हमारे अमानुल्लाह साहब, हमारे किंग ऑफ कॉमेडी, हमारे बड़े बड़े ग्रेट लोग थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। सरदार कमाल हाल ही में गए हैं, उससे पहले मुजाहिद राना, उसके बाद तारक टैडी हैं, मुजाहिद राना हैं, इम्तियाज़ मुग़ल हैं। आज ये रमशा जी हाल ही में थोड़ा अर्सा पहले अल्लाह को प्यारी हो गई। तो ये कौडू साहब भी आज हमसे नाराज़ हो गए। कहाँ थे जिस वक्त आपको पता चला कि जवेद कौडू साहब का इंतकाल हो गया? तो मेरा बड़ा दिल मुँह को आ गया, मेरा कलेजा मुँह को आ गया। कहाँ थे उस वक्त आप? मैं एक रिकॉर्डिंग में था, तो मैंने वहाँ सुना कि कौडू साहब जो है ना वो उनकी डेथ हो गई है। तो मैं सुन के परेशान हो गया और मैं यकदम मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा अच्छा अल्लाह, ये तेरा हुक्म है, जो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो क्या कह सकते हैं। अल्लाह के हुक्म में तो वो तौबा माज़ अल्लाह, जो अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह की खुशी वही होगी। कैसा ताल्लुक़ था आपका उनके साथ? मेरा उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ था और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, और मेरा ख्याल में फील्ड से सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार किया उन्होंने। मुझे वो मेरे पास आ जाया करते थे, मेरे जहाँ मैं ड्रामा कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे मिलने आ जाना। इशरा में उनका ऑफिस था, ऑफिस में मुझे बुला लेना, मैं ऑफिस में जाना, उनके साथ जाके दिल बहली करनी, फिर मैं उनका इंटरव्यू जाके करना मुख्तलिफ़ चैनलों में। मेरा भी एक चैनल बना उसके लिए इंटरव्यू। तो मैंने कहना कि मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो मुझे कहना कि आप आ जाएं, मेरे घर ही आ जाएं, मैं बैठा हूँ। तो फिर उनका इंटरव्यू करना, बातें करनी, हंसना मजाक करना, उनका 24 घंटे मेरे साथ रहना और मैं उनके साथ रहना, ये एक ज़िंदगी का मामूल था। जब वो बोर होते थे ना तो वो मुझे बुला लेते थे। कितना अरसा एक साथ आपने गुजारा? एक साथ तो एक उम्र हो गई। अलहमरा की बिल्डिंग नहीं बनी थी या नई बनी थी उस वक्त। वो कौडू साहब और जंदरा साहब एक होते थे, मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ होते थे, सुल्तान रईस साहब के मरहूम के साथ, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे। तो उनके ये साथी थे, तो ये मतलब आया करते थे उस वक्त के, यानी कि मेरे ख्याल में कोई 30, 35, 40 साल का अरसा है जो कि मैं मतलब इस वक्त वो जो है ना वो कर रहा हूँ। तो करते कराते मतलब एक अरसा गुजर गया, 30-40 साल का अरसा हो गया। तो वो कर रहे हैं उनके साथ और बातें सारा वक्त गुजरता रहा। प्ले भी किए और फिल्म करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन साथ रहने का उनके साथ बड़ा इत्तेफाक हुआ। कोई यादगार वाक़या जो आपको बड़ा सताता हो और याद होता? यादगार वाक़या तो उनके बेशतर वाक़यात हैं, लेकिन सरगोदे का एक वाक़या है जो कि मतलब एक प्रोड्यूसर पैसे नहीं दे रहा था, तो मतलब मैंने कहा कि यार मेरे पैसे दे दो, नहीं दिए। तो मतलब उनका कोई जो है ना वो लड़ाई झगड़ा हो गया, उनमें आके कोई बातें उन्होंने की, हंसते खेलते रहे। तो मतलब ये वाक़यात बड़ी बातें, हंसते मुस्कुराने वाली बातें हैं। कहीं बैठेंगे तो फिर इंशाल्लाह तावील बात होगी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि क्या लगते हैं उनका खला पूरा हो जाएगा? उनका खला नहीं पूरा होगा। जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो तो तुम्हें रोकने वाला भी नहीं। जाने वाले कब आते हैं, कोई नहीं आता, ये खला पूरा नहीं हो सकता। आखिरी मुलाकात कब हुई और क्या बातें हुई? आखिरी मुलाकात मेरी इनके ये जंगले वाली पार्क में हुई थी, जहाँ पे जनाजा हुआ है। जहाँ पे जनाजा हुआ वहीं बैठे थे
और वाइट कलर का सूट पहना हुआ था। कह रहे मिर्ज़ा साहब कहाँ हैं? मैंने कहा मैं घर हूँ, आ जाएं ज़रा, मैं हंसना चाहता हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं आपके साथ बातें करूँ। आखिरी मुलाकात में मुस्कुराए और फिर बातें की, फिर रुला दिया। फिर उन्होंने हमें रुला दिया, फिर हमें रुला दिया और रुला के चले गए। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। कहते हैं कि आखिरी अय्याम जो है बड़े मुश्किल में गुजारे, हालात ठीक नहीं थे, कोई ऐसी बात है? बहुत मुश्किल में गुजारे, लेकिन किसी को कहा नहीं करते थे कि मेरा ऐसा कर दो, मेरी हेल्प कर दो, मेरी इमदाद कर दो। मैंने आज तक नहीं सुना, ना उनके बच्चों के मुंह से सुना, ना उनके मुंह से सुना। जावेद कौडू एक ही थे, उनके बाद जावेद कौडू साहब के बाद कोई कौडू नहीं होगा, कोई कौडू ऐसा नहीं है। कौडू दुनिया में है। कौडू नाम किसने रखा था? कौडू मेरे ख्याल में हाजी अलबेला साहब ने या किसी हमारे सीनियर आर्टिस्ट ने नाम रखा, क्योंकि एक ड्रामा था कौडू बादशाह, वो हाजी अलबेला साहब का ड्रामा था। मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उन्हीं के हवाले से ये कौडू नाम पड़ा है। तो लेकिन ये कौडू अलहदा ही कौडू है। तो अल्लाह ताला उनका आखिरी सफ़र भी आसान करे, अल्लाह ताला उनके लवाहकीन को सब्र जमील अनायत करे। मैं उनके लिए दुआ गो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।